नाजरीन, मैं हूं साकिब खादिम और आप देख रहे हैं दोस्त टीवी। हमारी आज की डिस्कशन गुज़श्ता से पेवस्ता है। लॉकडाउन के अयाम में किस तरह से हम अपने रोज़ो शब को गुजार सकते हैं और किस तरह से अपनी जिंदगियों को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आज खास तौर पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कुछ नई स्किल सीखकर अपनी जिंदगियों में अपनी सीरीज को डेवलप कर सकते हैं। ऐसे लोग जो किसी जगह पर अभी मौजूदा वक्त में जॉब्स कर रहे हैं या वो लोग जो जॉब्स की तलाश में हैं, वो किस तरह से अपनी सीरीज को अपग्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सारी नई स्किल्स हैं। शहजाद, मैं अक्सर जिक्र करता रहा हूं आपसे कि मैं इंटरेस्टेड हूं ऐप डेवलपमेंट के कोर्सेज के हवाले से। तो आपके मशवरों की बुनियाद पर और कुछ सर्चेस की बुनियाद पर मैंने कुछ साइट्स देखी हैं जिनमें एक MIT ऐप डेवलपर है, वहां पर हम लोग कुछ नई स्किल्स सीख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे लिंक्स मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि आप मुझे बताइए कि जो हम सीख सकते हैं और कहां से सीख सकते हैं। जी शहजाद। थैंक यू साकिब। सरफराज साहब यूके में बैठे हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत बात हुई कि ओपन यूनिवर्सिटी और लीड्स यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे कोर्सेज फ्री दिए हैं, कम्युनिकेशंस पे और लिटरेचर पे, आईटी पे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ सरफराज लिंक शेयर कर दूं और आप इसकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दें और वहां से आप कोर्सेज वो कर सकते हैं। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ हर एक मेरे ख्याल में जो भी स्टूडेंट है उसका ख्वाब है कि वहाँ पे आ जाए, उन्होंने बहुत सारे फ्री कोर्सेज इस वक्त दे दिए हैं और जिनमें आईटी के लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, इसके अलावा लिटरेचर के कोर्सेज हैं। स्टीफन बाय द वे लॉ के कोर्सेज हैं, कुछ हिस्ट्री पे कोर्सेज हैं, अकाउंट्स पे कोर्सेज हैं। बहुत खूबसूरत है, मेरी अपनी ख्वाहिश और मैंने कुछ को ज्वाइन भी किया है। सबसे बेहतरीन जो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सिर्फ अपने आप पे 6 माह इन्वेस्ट कर लें, ओनली 6 मंथ्स, फ्री कोर्सेज हैं गूगल डिजिटल गैराज के नाम से, वो भी मैं लिंक शेयर करूंगा। और वहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं और इतने बेसिक और बहुत आसानी से किए जाने वाले कोर्सेज हैं, जिसके बाद आप घर बैठे ऑनलाइन बेहतरीन आमदनी बना सकते हैं। 40-50,000 पर ईयर से लेके आप 150 तक जा सकते हैं एक साल के अंदर अंदर, सिर्फ आपने। और बहुत बेसिक कोर्सेज हैं, कोई बहुत ज्यादा उसके लिए आपको तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी इसके साथ साथ जो 2 यूनिवर्सिटीज और हैं जिन्होंने फ्री कोर्सेज दिए हैं, वो है अमेजॉन यूनिवर्सिटी, ये भी ऑनलाइन है, वहाँ पे भी फ्री कोर्सेज हैं। और एक EDX के नाम से, edx.org के नाम से। EDX ने दरअसल सभी कोर्सेज को ज्वाइन करके, ये अमेजॉन ने और हार्वर्ड ने और कुछ यूनिवर्सिटीज ने मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाया है EDX के नाम से। तो वहाँ उन्होंने सारे कोर्सेज जमा कर दिए। अगर आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट चाहिए तो वो फीस आपसे लेंगे, और अगर आपको नहीं चाहिए, खाली स्किल चाहिए, तो वो आपको पास कर देंगे। यू कैन स्टार्ट योर थिंग्स। अगर 2021 तक सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपको नई स्किल्स की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच शहजाद। मैं इसमें सॉरी साकिब, इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जो दोस्त खास तौर पे रिसर्च में इंटरेस्टेड है, तो ज़्यादातर जो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं वो काफ़ी सब्सक्रिप्शन उनकी होती है, लेकिन एक बड़ा फ्री फीचर है गूगल स्कॉलर का। यस। तो गूगल स्कॉलर में आपको जो दुनिया के बेहतरीन जो आर्टिकल्स हैं, जो मकाले हैं, थीसिस हैं, रिसर्च के हवाले से जो बड़े मौकर जो जरीदे हैं उनमें छपते हैं, तो वो आपको गूगल स्कॉलर से मिल सकते हैं। और दूसरी ये है कि यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है सीखने के हवाले से, स्किल्स के हवाले से। कल मेरे पास एक साकिब यहाँ दोस्त आए पाकिस्तान से, क्लाइंट से, तो वो उन्होंने BCom किया वहाँ से, लेकिन जॉब वो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ आके IT में कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर क्या है? कहता है ये मैंने खुद ही सीखा IT सारा। तो IT का जो काम ऐसा है, ये बहुत ज्यादा फ्रीलांस होता है, तो आपको ये कि इसकी डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं होती कि ये मेरे पास डिग्री है, आप करके दिखा दें बस, दैट्स इट। और मैं सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूँ। मेरी अपनी कंपनी है यहाँ पे और मैंने सारा यूट्यूब से यहाँ से सीखा है।
और मेरे पास क्लाइंट्स और मेरी वेबसाइट चल रही है। सो या आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जो हम ये रोना रोते रहते हैं पाकिस्तान में खास तौर पे कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वसाइल नहीं है। भाई आपके पास फोन है, उसमें यूट्यूब है, उसमें आप गाने सुनो, उसमें आप जो नफरत की वीडियोस हैं वो देखो, उसमें आप फेक न्यूज सुनो, या उससे आप प्रोडक्टिव इस्तेमाल करो। दैट्स अप टू यू। और ये आप पे है। एक और एलिसन की है कोर्सेज है, वेबसाइट है बहुत बड़ी, उसमें बेशुमार कोर्सेज है। तो मतलब अगर नियत है तो आप अनपढ़ नहीं रह सकते आज के दौर में, घर बैठ के भी आप सीख सकते हैं। साकिब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, असल में पेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे लिंडा है और बहुत सारी हैं, यूडमी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्री में। एकेडमिया एक और है, एक इसी तरह जैसे गूगल स्कॉलर है, एकेडमिया के नाम से है। वहाँ भी रिसर्च पेपर्स अगर वो आप अपना डाल देते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो जिस मौजू पे आप रिसर्च कर रहे हैं, उस मौजू पे जब भी कोई यूनिवर्सिटी से PhD लेवल का या कोई भी थीसिस वहाँ कोई सबमिट करता है तो वो आपको लिंक आ जाता है। So these are good opportunities. थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बड़ी मुफस्सल बातचीत की आपने और बहुत अच्छे ऐसे जो सोर्सेज हैं उनकी भी आपने निशानदेही की है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इन सबको जो हमारे नीचे कमेंट्स वगैरह हैं वहां पर इनके लिंक्स शेयर कीजिए ताकि हमारे नाजरीन इससे मुस्तफीद हो सकें। और बिलखसूस जैसे आपने जिक्र किया कि हम लोग निशानदेही कर रहे हैं ऐसे कोर्सेज की जो फ्री किए जा सकते हैं, तो अगर हम हमारा जो टारगेट ऑडियंस है अगर हम उनको मद्देनजर रख के कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ दीगर ऐसे सोर्सेज भी शेयर कीजिएगा, उनके लिंक्स भी शेयर कीजिएगा जहां पर जिनको सब्सक्राइब किया जाता है या पेड होते हैं, तो उसके हवाले से भी मालूमात जो है हमारे दोस्तों तक पहुंच जाएगी। मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त एक इंटायर मुख्तलिफ वक्त होगा जिसमें कई नई स्किल्स की जरूरत होगी। अगर आप मुआशरे के साथ आप चलना चाहते हैं तो बहुत सारी नई चीजें आपके लिए सीखना जरूरी हैं, और उनमें खास तौर पर जो कारोबारी हवाले से जो तब्दीलियां आ रही हैं उनमें आपकी सोशल हवालों से जो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उनका क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला वक्त ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से इसका एक वसी स्कोप मौजूद है। तो जो मार्केटिंग स्किल्स हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग स्किल्स, इसके हवाले से भी हम मशवरा देंगे दोस्तों को, अपने नाजरीन को, कि इसके हवाले से भी कुछ चीजें नहीं सीखें। और फिर कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर है तो ही मार्केटिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे और आप इस हवाले से माली तौर पर मजबूत और मुस्तहकम हो सकते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन एक अहम चीज है आपकी जिंदगियों में, आपकी डेवलपमेंट के हवाले से। अभी मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब कम्युनिकेशन के हमारे माहिर जनाब सरफराज तबस्सुम साहब, एक अपना ही जराए जो समझ लीजिए तरीका इबलाग है, शायरी के हवाले से काफी खामोश हैं। सरफराज साहब कुछ इस हवाले से भी रोशनी डालिए, क्या फरमाते हैं? मेरा ख्याल है, देखिए साकिब, स्टीफन ने और साकिब ने, शहजाद भाई ने बड़ी अच्छी बातें की सीखने के हवाले से और अपने आप को डिजिटल चीज़ों के साथ रिलेट करने के हवाले से बड़ी खूबसूरत और कोर्सेज का बड़ा अच्छा हवाला दिया। हम उसको ज़रूर यूट्यूब पे उनके लिंक डालेंगे ताकि हमारे सुनने और देखने वालों के लिए हमारी वीडियोस साबित। मैं ये समझता हूँ कि देखें, किताब बुनियादी तौर पर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एक सबसे बेहतरीन और इजी एक वे है। आप किताब पढ़ें। अब मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी किताबें हैं। तो ये जो किताब का जो सिलसिला है, ये सबसे बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ पहली चीज है कि इंसान को किताब, जब हम इस तरह फारिग हैं और कोई काम नहीं, तो किताब तो जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन जहां तक कोर्सेज और ये अपने आप को एक्टिवेट करने की बात है, अपने आप को नई स्किल के साथ रिलेट करने की बात है, तो यार मैं आपको बड़ी एक अजीब सी चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे बेटे ने मुझे ये एक वीडियो ऐप खोल के दिया और उसने ये भी बताया कि मैं इसको कैसे सीख सकता हूँ। तो लास्ट वीडियो आपने देखा ही, मैंने उसको थोड़ा उसमें एडिटिंग का काम जो किया, तो मतलब ये भी एक नई स्किल है जिसको मैंने सीखना शुरू की।
लेकिन इस तरह की बेशुमार चीजें हैं, आप घर में रह के कंप्यूटर पे और अपने आप को उन चीजों के साथ मैचअप कर सकते हैं, जो नई चीजें हैं, जो नई स्किल्स हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए। लेकिन इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा बतौर एक शायर, बतौर एक राइटर, जो मैं समझता हूँ अब इस सारे वक्त में मैं एक लर्निंग के प्रोसेस में अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मैं एक दो और चीजें करता हूँ कि मैं यहाँ मेरे पास एल्बम है पुरानी तस्वीरों का, मैं वो निकालता हूँ, बच्चों के साथ बेड पे चला जाता हूँ, मैं तस्वीरें देखता हूँ, फिर उनसे पूछता हूँ कि ये जब वक्त था तो आप कहाँ थे, क्या हुआ था, और छोटी मोटी हम चीजें माजी की याद करते हैं। लेकिन अब जब उनसे गुजर के हम अपने हाल में आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि आज हम इस जगह पे फंसे हुए हैं, स्टक हैं या ये। तो होता यह है कि मैं उसके बाद उनको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि उस वक्त ये था, आज ये है, लेकिन आने वाले वक्त में ये हो सकता है। अब जब ये मैं सुनाता हूँ कि आने वाले वक्त में ये हो सकता है, तो उसमें मैं ऐसी स्टोरियां बनाता हूँ जो समझ लें कि हम अगर आज ख्वाब देखेंगे, लोग कल इनकलाब देखेंगे। तो आप ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए, अपने अगर मैं एक राइटर हूँ अपने कारी के लिए, कि आप उनको नए विजन, नए ख्वाब दे सकते हैं। जैसे कि हम सब मिलके अपनी अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, हम चीजें ऐसी अपनी वीडियो के थ्रू लोगों तक भेजेंगे, हम किताबों के पीडीएफ लिंक शेयर करेंगे, और इसके अलावा और स्किल की जो बाकी चीजें हैं हम उनको लिंक अप करेंगे अपनी वीडियो के साथ। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक तरह से हम आज ये ख्वाब ही एक देख रहे हैं जिससे लोग कल इनकलाब देखेंगे। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है यार, बहुत खूबसूरत। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हमने इस पर काफी हद तक बातचीत की है और हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब एट द एंड मैं चाहूंगा कि ये हम जिक्र कर रहे थे कि हमें आने वाले दिनों में क्या कुछ करना चाहिए या हम क्या कुछ कर सकते हैं। एट द एंडिंग नोट मैं कहूंगा कि कुछ चीजें हैं जो हमें इस लॉकडाउन के बाद नहीं करनी है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप दोस्तों के साथ वो भी, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन की सख्तियां कम हो रही हैं और कुछ मुल्कों में काफी हद तक कम हो चुकी है, जिसका जिक्र स्टीफन ने अपनी पिछली वीडियो में किया भी था। मेरा कहना यह है नाजरीन कि इस लॉकडाउन के बाद आप लोग दो तीन चीजों पर तो कोशिश कीजिएगा कि वो ना ही करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने अभी इन हालात में मास्क पहनना शुरू किया है तो मास्क पहनना खत्म नहीं करना। अपने आप को इस माहौल में आपने जिस तरह से अभी एडजस्ट किया है इसी तरह से आगे चलाना है। हमें हाथ धोने की आदत को नहीं छोड़ना है। लॉकडाउन के फौरन बाद ये ना हो, अभी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अपनी अपनी विश लिस्ट बनाई हुई है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो हम क्या क्या करेंगे, हम यहाँ पार्टी करेंगे, हम यहाँ घूमने के लिए जाएंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना कि हाथ तो धोने गए हो, चलो दो बर्तन भी साथ धो लो, वो भी जारी रखना है। वो उससे हाथ ज्यादा अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं, उससे ज्यादा अच्छी तरह से साफ, इसको भी जारी रखें। इससे वो क्या कहते हैं, अल्लाह भी राजी और घर वाली भी राजी। तो आपका अपना वजूद भी साफ सुथरा और आपको बड़ी अच्छी सहूलियत भी मिल सकती हैं। तो खैर पार्टी से गुरेज कीजिएगा। जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा तो एकदम से पार्टी के चक्कर में नहीं चले जाना। उसके बाद ये कि कुछ इलाके अभी भी मेंशन किए हैं हुकूमतों ने जो हाईली रिस्क के हवाले से जो बहुत हाई हैं, जहां पर कुछ केसेस मौजूद हैं और शायद बहुत सारी जगहों पर वो केस आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज कीजिए जहां जहां आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने आने वाले वक्त को बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे और हम एक अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं। नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ नए दोस्त बनाएं, ऐसे दोस्त जो आपके साथ शेयर कर सके कि दुनिया में किस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं, किस तरह की तब्दीलियां आने वाली हैं, और ये कि इस बदलते हुए माहौल में आपने अपने आप को किस तरह से एम्पावर करना है कि आप इन तब्दीलियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें, तो दोस्त टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के बाद साथ लगे हुए बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि बर वक्त आप तक वो सारी मालूमात पहुंच सके जो यारों की इस बैठक के जरिए से हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने का अज़्म रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।